राजस्थान में पेपर लीक मामले के अंदर ईडी की एंट्री कुछ दिन पहले हुई थी और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर तमाम उदयपुर के अंदर जो आरोपी थे उनसे कई दिनों तक पूछताछ की थी। खास तौर से शेर सिंह मीणा और भूपेंद्र सारंग से पूछताछ हुई थी और उसी के लिंकअप के बाद में पूरा एक डिटेल था खाका तैयार किया कि आखिर इन पूरे पेपर लीक माफियाओं के कनेक्शन कहाँ पर है, बाबूलाल कटारा का कनेक्शन कहाँ पर है, राजस्थान के बाड़मेर में किसका कनेक्शन है, सांचौर के अंदर किसका कनेक्शन है, जोधपुर में किसका कनेक्शन है। और उसके बाद आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ऐसा बताया जाता है राजस्थान के 3 अलग अलग हिस्सों के अंदर ईडी ने छापेमारी की है। लेकिन सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है वो है भजन लाल बिश्नोई, जो कि बाड़मेर के रहने वाले हैं और पेशे से एक ठेकेदार है। लेकिन पेपर लीक जब हुआ था तो उस समय करीबन पेपर लीक के मामले के अंदर भजन लाल बिश्नोई कई दिनों तक जेल के अंदर थे और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि उनके जो लिंकअप थे वो कांग्रेस के बहुत करीबी है। जब भी चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आते हैं उनके करीबी है। ऐसे में आज सुबह सुबह ही ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की ओर से जो केंद्रीय बल है उसके साथ में जो उनका बाड़मेर शहर के अंदर जो आवास है उस पर छापेमारी हुई है और कई घंटों से जो डॉक्यूमेंट्स है वो खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है जो कि कांग्रेसी नेताओं के बहुत ही करीबी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हमने लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत की जाए, लेकिन भजन लाल बिश्नोई के बारे में मैं आपको बताऊं, पेशे से वो एक ठेकेदार है और पिछले कई सालों से लगातार वो कांग्रेस के साथ में इनडायरेक्टली तरीके से जुड़े हुए हैं। जब भी कांग्रेस का करीब और एक विधायक है जो कांग्रेस के उनके बेहद ही नजदीक हमेशा देखे कांग्रेसियों के बेहद ही नजदीक है। जैसे ही आपको पता होगा कि पेपर लीक हुआ था तो उस वक्त ताबड़तोड़ तरीके से बाड़मेर और जालोर के अंदर कार्रवाई करते हुए दर्जनों लोगों को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। लेकिन कई ऐसे लोग थे जो कि छूट कर फिर वापस आ गए थे और कई ऐसे भी थे जो अब तक फरार है। ऐसे भी तमाम से लोग हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीतिक अप्रोच के चलते ये सब कुछ हुआ था, लेकिन अब जैसे आप देखिए विधानसभा चुनाव है 6 महीने पहले से और जिस तरीके से ईडी के अंदर जो शिकायत हुई है उसी शिकायत के आधार पर ये सारी की सारी कार्रवाई हुई है। और इस कार्रवाई के बाद में बाड़मेर और जैसलमेर के जो भजन लाल ठेकेदार से जुड़े जो लोग हैं उनमें हड़कंप बच गया है उनके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ईडी ये भी खंगाल रही है कि इनका बैंक का ट्रांजेक्शन कहाँ हुआ, किस तरीके से हुआ, तमाम चीज़ों को उनके जो लिंकअप जो लोग हैं उनको भी खंगाल रही है। ऐसे में इस कार्रवाई के बाद में बाड़मेर के अंदर तरह तरह की चर्चा है। पहले ये चर्चा है कि क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई कांग्रेस के नेता भी चपेट में आ सकते हैं इन तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि इसको 2023 विधानसभा चुनाव से नजदीक से, लेकिन राजस्थान तक आपको हमेशा बताता रहा है कि किस तरीके से पेपर लीक मामले के अंदर हमने आपको हर वो खबर बताने की। जब भजन लाल ठेकेदार की गिरफ्तारी इस पूरे नाम आया था उस वक्त हमने आपको डिटेल में बताया था कि कौन है, कैसे है, किस तरीके से। और अब ईडी की कार्रवाई के बाद में तमाम चीजों को लेकर जैसे ही जो पल पल का अपडेट होगा हम आपको देंगे। दिनेश वोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।